नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 1000 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में टफ, मॉडरेट और इजी तीनों टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपने अगर एक बार ये सारे क्वेश्चंस याद कर लिए तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप साइंस में पूरे में से पूरे नंबर अटेम्प्ट करके ना आए। सभी क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए हैं, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो फ्री है तो अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी क्लास ज्वाइन करने के बारे में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी 1000 क्वेश्चन का वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का अंग यकृत विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली अर्थात स्प्लीन करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर से रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किडनी अर्थात वृक्क करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का क्या काम होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना डायनेमो का काम होता है। पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? तो पिच ब्लेंड में जो है रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा जो है मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य जो है उसकी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, इसीलिए गिरगिट जो है अपनी त्वचा का रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वार्षिक वलय जो वृक्ष होते हैं उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जेरंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डोलोमाइट जिसका सूत्र CaCO3 है, ये किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट CaCO3 जिसका सूत्र है ये कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है खट्टापन दूध में। श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो है फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का बल भी यहां पर ऑप्शन में हो तो आंसर आता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण ना होने का वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किसी एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वह एक कोशीय शैवाल है क्लोरेला, जिसका अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक पॉलीमर है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर हॉट वायर अमीटर से की जाती है।
प्रकाश तरंगे किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, इसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का ही एक रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार को बतलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन साहब का जन्मदिवस होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग गलगंड गॉइटर रोग की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का काम होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के कारण सूर्य हमें हमेशा पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोर्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति का होना मानव शरीर में रक्त के थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग होता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स नामक रोग होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडोथाइलेड अर्थात TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राडोथाइलेड TEL पेट्रोल में मिलाने से उसकी एंटीनॉकिक रेटिंग यानी कि अपस्फोटन दर को बढ़ाया जाता है। हीरे में चमक किस कारण से होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक आती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है CH4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण यहां पर आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी SI यूनिट भी है।
गॉइटर नामक रोग शरीर के किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है, mmHg। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। जूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड को झूठा सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक जो है पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, उसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, ऐसा क्यों? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य हृदय में 72 बार, सामान्य हृदय में 72 बार जो है प्रति मिनट स्पंदन होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञानी किस क्षेत्र से थी? तो नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र से थी। इन्हें 1930 में नोबेल मिला था। इनका नाम मैडम क्यूरी था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो जहाज डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसीलिए सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। हेली पुच्छल तारा जो है प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पीयर सेकंड क्या मापने का यूनिट है? तो एम्पीयर सेकंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे करते हैं? तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा उसमें पीतल का कवर लगाकर करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो फ्री है, हमें बहुत मेहनत लगी ये क्वेश्चंस आप तक लेकर आने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन के द्वारा अभिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब दो समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तुओं का सबसे चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वह जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड कैसा लेड होता है? तो पेंसिल में जो है लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क पर चलना आसान है, बर्फ पर चलना कठिन। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल समय बढ़ जाता है, इसीलिए घड़ियां जो हैं सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए ये घटना होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में रिंगवॉर्म दाद रोग किसके कारण होता है? तो मनुष्य में दाद रोग रिंगवॉर्म जो है माइक्रोस्पोरम के कारण होता है, कवक से होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl ट्वाइस 6H2O कॉर्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। यूरेनियम के नाभिक में विघटन से अंततः क्या प्राप्त होता है? तो यूरेनियम के नाभिक के विघटन से अंततः जो है सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। बैक्टीरियम लैक्टिसी एसाइड, बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई जो है उसका नाम है। मधुमेह के रोगियों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो मधुमेह के रोगियों के पेशाब में शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? तो स्वचालित ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर काम करते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस का रिसाव हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम है। इसको CH3NCO से डिनोट करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि जो है ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जो है बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या अंतर आता है? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉन विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ट्रैकोना रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोना रोग शरीर के अंग आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के रोग के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है एपिलेप्सी रोग। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह वाला जो है AB और O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही है। चेचक के डीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के डीके की खोज की थी। दूध का एक आदर्श आहार है, दूध जो है आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। शैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात करते हैं? तो शैलिंग प्रतिशत से मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न हॉट वल्गुरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉट वल्गुरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप जौ के नाम से जानते हो। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो सानेन नाम की बकरी को मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
हस्तचलित चारा काटने की मशीन जो है उसमें फ्लाई व्हील किस लोहे का बना होता है? तो हाथ से चलाने वाली चारा काटने की मशीन में जो व्हील होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय में गैस्ट्रिक जूस मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज से प्रोसेसर की गति मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं? तो डीपीटी का टीका जो है बच्चों को टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ से बचाव के लिए लगाते हैं। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय। मछलियों में श्वसन हेतु क्या होता है? तो मछलियों में श्वसन हेतु गिल्स, क्लोम उपस्थित होते हैं। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, इसीलिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में होता है कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है। किसी खनिज को बेवकूफ का सोना कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड कहते हैं पाइराइट को। एंटी पायरेटिक दवा कब ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ही एक रूप है हाइपो, जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। यूरिन का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता करना हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी का लक्षण है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण करते हैं? तो नेत्रदान में रोगी के आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण करते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश का कालापन दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो कारोथर्स ने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रूटाइल TiO2। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां पर है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है व्हेल मछली का होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल रेडियो एक्टिवता की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो एक्रोस्टिक कहलाती है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो 0.51 म्यू इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्ष्य प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेनहीयर ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 होल ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ऑर्जिमोन का मिलावटी तेल जो है ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए उत्तरदायी है।
हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके, ध्वनि उपकरण का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो यूरिन में एल्यूमिन आने के कारण किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग जो है विघटित अविघटित रह जाएगा, मतलब वो बचा हुआ रह जाएगा, वो विघटित नहीं हुआ होगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन ए शुष्क छिपाक का कारण है। जीरोप्थैल्मिया का कारण क्या है? आंखों में जो है एक प्रकार से सूखापन आ जाता है, विटामिन ए का कारण है। सोडियम की किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर इसका अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो Z के साथ +1 हो जाएगा, मतलब +1 बढ़ जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूलकण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित किसमें रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, मुक्त होती है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 931 म्यू ऊर्जा मुक्त होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सी घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो साबुन के बुलबुले में व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश किसमें उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6, 6.5 दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है, गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम एक्सेलरेशन त्वरण का भौतिक मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। परिस्थितिकी संबंध किससे है? तो जीव और पर्यावरण के सह संबंध से परिस्थितिकी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष स्थापना हुई थी आयोग की। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? तो विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर है आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग का मान है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, क्यों? उसमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन के कारण पुष्प में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कैटालिस्ट उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का सामान्य क्वथनांक होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लोविन किसका उदाहरण है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330-332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व होता है पानी का। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। ब्लू विट्रॉल किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो आर.ए. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक जर्मन सिल्वर में घटक होते हैं। चुंबक का रखरखाव या चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी हैं? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं आइसोक्लिनिक रेखाएं कहलाती हैं। पक्षियों की पूंछ उसके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह के तार का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होगा? तो लाल, काला और हरा लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का तार का रंग होगा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित व्यतीत होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्ण अक्ष में सीध में स्थित है ध्रुव तारा, इसीलिए वह अपने एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया कब? तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बाहरी कक्षा के लिए इतनी ही जरूरत होते हैं, भरने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने पर। पटाखों में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पदार्थों में पटाखों में लाल रंग उपस्थित होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। फलों का अध्ययन कैसे करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में रक्त कोश में रक्त जो है मिलाकर रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक स्टोर रह पाता है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना ये बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर बराबर दूरी होती है। फोटोग्राफ में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है विज्ञान की भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डापलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दशाहीन स्वच्छंद गति क्या कहलाती है? तो उसे ब्राउनिनियन मूवमेंट कहा जाता है।
विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं फोटोसोनिक्स से। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेग ट्रांजिट चार्ज जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में? तो अमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। गैस के विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है ये। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पैपोक्रिटेटस है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारते हैं? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कारक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक था जो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है वह क्या कहलाती है? वह 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग से साबित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक प्रयोग है, आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। केवराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी के लक्षण है ये। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर के फलों का रंग लाल दिखाई देता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने का कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग क्या हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करती है? तो संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एड्रिनल जो है संकेत देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है, अभी हमने पढ़ा संकट की स्थिति में कौन सा हार्मोन हमारे लिए सतर्क कर देता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला स्रावण हमारे लिए संकट की अवस्था में प्रतिकूल परिवर्तन से निपटने के लिए स्रावण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला जो अंग होता है वो कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग मैक्सिला और मैंडिबल होता है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा गया, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग जो है ये मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा में किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरेल का नियम जो है हवा में दिशा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। इंजेक्शन फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल जो है आइसोन विधि के द्वारा तैयार करते हैं।
गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें कैसी होती हैं? तो रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें ऋणावशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत काम करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी जो है काम करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आग लगाने वाला नापाक बम जो है, आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो आग लगाने वाला एक बम होता है जिसको बोलते हैं नापाम बम। इसमें नेप्थोनेट पॉमीटेट उपस्थित होता है जिसके कारण बम गिरने से आग लग जाती है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज को बनाने में। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत लागू होता है जल के प्रवाह में। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो परमाणु रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से होता है, ये अंतर है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? तो वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या होता है? तो झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल जो है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच की तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा संचरित होती है? तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा जो है संचरित होती है। अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई कम हो जाएगी। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः कैसा है? तो ऊष्मा के लिए सुचालक है, विद्युत के लिए कुचालक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं? तो तारे के तापमान से तारे का रंग निर्धारित करते हैं। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड रासायनिक दृष्टि से भारी जल कहलाता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिक इकाई है न्यूरॉन। लौंग का तेल प्रमुख घटक है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो लौंग के तेल में यूरेनॉल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में बहुत ही उपयोगी होता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश का वेग होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको पैरालास्टिक सेकेंड पीसी पारसेक इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह का नाम माइटोकॉन्ड्रिया श्री बेंडा ने सबसे पहले दिया था। वैसेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
साबुनी घोल के बुलबुले के रंग प्रतीत होते हैं, क्यों? तो साबुन के घोल में जब बुलबुला बनता है तो उसका रंग का रंगीन दिखाई देना बुलबुले का, ये प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण होता है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संग्रहित होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? तो हीमोग्लोबिन O2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, इसीलिए रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है जीवाणु में, इसलिए इन्हें पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कार्ल वॉन फ्रिंच ने मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था, इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से खसरा रोग फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी और बिना पानी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, हवा में खेती करो। कॉड लिवर ऑयल में किस विटामिन में प्रचुरता मात्रा होती है? तो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी उपस्थित होता है। किस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, ये नियम क्या कहलाता है? तो ऊष्मागति का शून्याङ्क नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ये रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, संबंध में भौतिक विज्ञान किस विषय से संबंधित था वह पुरस्कार? तो इन्होंने अल्फा किरणों के बारे में जानकारी दी थी। फटाकों में बारूद में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि पर संरक्षण पर आधारित होती है? तो जेट इंजन की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित होती है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो बेंगलुरु में भारत की सिलिकॉन वैली है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो उसको निकट दृष्टि दोष मायोपिया होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकण का निर्माण होता है? तो फूल में परागकण का निर्माण होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है। लाल, नारंगी, पीले, हरे प्रकाश में फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा किसमें रखता है? तो हरे रंग के प्रकाश में फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा रखता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान कौन है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किसे है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्तनधारी जंतुओं का मैगोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस से। बोरेक्स का रासायनिक दृष्टि से क्या कहेंगे? तो बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्रा बोरेट कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या है? तो मैगॉट कहलाता है मक्खी का लार्वा। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किसका करते हैं? तो औषधीय पौधों का फार्माकोग्नोसी में अध्ययन करते हैं। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल का रासायनिक नाम है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका 2 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो 98 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन से तारे और सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैडम क्यूरी किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था इन्होंने? तो मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था। रेशम के कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदलते हैं? तो हाइड्रोजनाइजेशन के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में
किंतु भार में लगभग आधी होती है। तो टाइटेनियम जो है मजबूती में स्टील के बराबर लेकिन भार में उसकी आधी होती है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वाष्प घनत्व वाली 14 वाष्प घनत्व हो अगर किसी गैस का तो उसका अणुभार कितना होगा? तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो 28 उसका अणुभार हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा जो है सोने के आभूषण बनाते समय मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को वैज्ञानिक जो हैं इन्हें विषाणु को क्रिस्टल रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अवतलोत्तल लेंस कैसा लेंस है? तो यह अभिसारी या अपसारी लेंस, तो ये एक अभिसारी लेंस होगा। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो शरीर के दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत कोलाइटिस रोग में प्रभावित होती हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? तो संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण से रॉकेट ऊपर जाता है। डैनियल सेल में प्रयुक्त कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ते का प्रयोग करते हैं डैनियल सेल में। नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों में मृदावहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारबरा मैकिन्टॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो हेपेरिन मानव रक्त में पाया जाने वाला स्कंदन रोधी है। में मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होती है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? तो प्लवन करती हुई वस्तु का भार जो है, तैरती हुई वस्तु का भार जो है शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाहित होने की शर्त क्या है? तो दोनों अगर समान विभव में हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस हो, तो उसमें कोई भी करंट प्रभावित नहीं होगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस है। केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। रसायन दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक सुक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल में संगठक तत्व कौन से हैं? तो तांबा, टिन और जस्ता गन मेटल बनाते हैं मिलकर। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का होता है सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो अन्य ग्रहों के ऊपर जो भी जीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस चश्मे दिए जाते हैं। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में अधिकांश ओजोन उपस्थित रहती है।
टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का टेस्ला मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पौधों में शर्करा पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटास की उपस्थिति अनिवार्य है। लोहे में पौधों में भूमिका निभाता है, लोहा पौधे में भूमिका निभाता है किस प्रकार से? ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है लोहा पौधों में। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो वह रोग हीमोफीलिया कहलाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत जो होती है शरीर की उसे स्ट्रेटम कार्नियम कहा जाता है। ऊपरी बाहु में अस्थि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो हरगोविंद खुराना ने 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को संभावना होती है ज़्यादा होने की? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती काले रंग की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। यदि किसी कोनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो हृदय की गति को सामान्य करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं किससे? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। रेबीज नामक रोग से मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शरीर के किस भाग का ताप नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा शरीर में ताप नियंत्रण होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS ऑन्टोटॉक्सिन सीरम नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है इस बीमारी से। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता के कारण वस्तु का वजन जो है कम लगता है। बिजली की घंटी को विद्युत धारा के किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो बिजली की घंटी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा उपयोग किया जाता है। अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा से संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थि और कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी कुल से संबंधित है प्याज। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त तक पहुंचाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम मस्तिष्क का भाग उत्तरदायी है। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर पड़ा हुआ है जिसका नाम देश का पोलैंड है? तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरण जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है उनमें से कौन सा किरण है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। तापमान की अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयोग करते हैं? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जीवाणु है।
किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने दिया। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग क्या है? तो किसी तारे का रंग तारे के तापमान से निर्धारित होता है। किसी गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो एंटी पार्टिकल की अस्तित्व की घोषणा PAM डिरॉक ने की थी। पोलराइजेशन किस प्रकार के तरंग का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है पोलराइजेशन ध्रुवण। लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त की किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? तो हाइड्रोजन में होगी। पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। शुष्क बैटरी सेल के किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करती है? तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले अस्थि मज्जा जो है प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन कौन सा होता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकतम संख्या होगी? तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन संख्या पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोशिका में राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक रक्तदाब कितने मिलीमीटर Hg होता है? तो 80 मिलीमीटर Hg होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणें उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तेज गति से होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तेज गति से होता है। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेट्स का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एस्टिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसे का अयस्क है। रॉकेट के उड़ाने का सिद्धांत भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सिलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना कीमोथेरेपी कहलाती है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। किसी कोशिकांग का कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों में मृदा विहीन संवर्धन जलीय माध्यम में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम मोल गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक है। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन की गति का नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जानते हैं, प्रथम नियम को।
बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो जड़ और पत्तियों से प्राप्त होती है। थायमीन का कौन सा विटामिन, थायमीन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो आंख का रोग है। प्यास का केंद्र कहां पर होता है? तो हाइपोथैलेमस में हलचल होती है प्यास जब लगती है, तो केंद्र आप उसे कह सकते हैं। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा चारकोल होता है? तो वो एनिमल चारकोल होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोल जो होता है किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो गंधक अम्ल के साथ में क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे आग बुझती है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की शक्ति दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाए? तो बल चौगुना हो जाएगा। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? तो सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो जोधपुर में ये स्थित है। जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो इसे क्लोनिंग कहा जाता है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहां होता है? तो ATP के रूप में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। AIIMS एम्स संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स का फुल फॉर्म है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो अति सूक्ष्म जीवों से अध्ययन पर माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो यकृत खराब हो जाता है। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफ़ेद और चमकीले हो जाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये संभव हो पाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज होती है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम क्या है? तो रोगों से रक्षा करना शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब 1 पास्कल में 105 पास्कल होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये टक्कर क्या कहलाती है? तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कितना होगा? तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव कांस्टेंट होगा। जब प्लस Q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। जल विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो विद्युत अपघटन में जल को विद्युत चालक बनाने के लिए अम्ल या क्षार मिलाते हैं। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो सर्वस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु जो उत्प्रेरक होता है वह एंटीजन होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रवों के रूप में एंजाइम जो है यूरिएज को तैयार किया गया था। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानवों में अनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है यूजेनिक्स। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो शूल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की थी। क्षेत्रफल दैशिक राशि है। क्षेत्रफल जो है दैशिक है या अहर्षिक, मतलब अदिश या सदिश है, तो क्षेत्रफल जो है वेक्टर राशि है। तापीय उत्सर्जन समतुल्य किसके होता है? तो द्रवों के वाष्पीकरण के समतुल्य होता है तापायनिक उत्सर्जन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक G है तो उसकी अर्धायु और औसत आयु क्रम कितना होगा? तो IN2 और 1 एवं 1 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K क्रियाशील होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक करते हैं? तो गुर्दा या किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक करते हैं। कल्पक्कम किसके लिए
जो है उत्तरदायी है। तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये क्या उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तो t सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य की दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग कितना होगा? तो औसत वेग उसका 0 होगा, क्योंकि वापस लौट आया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेशिया का फूल जो है सबसे बड़ा होता है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है? तो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज रासायनिक दृष्टि से चीनी है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ बन जाता है, इसीलिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेड ने की थी। मैथिल सिलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। H2O जल के अणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो उपसंयोजी बंध के द्वारा, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किस माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के अनुपात में होगी? तो मैक नंबर पर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल अनुपात होगी। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की मात्रा होती है जरूरत। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो आयु अंकन किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर प्रोक्टेनियम बनता है तो इसमें कितने अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा? तो इसमें 1 अल्फा और 1 बीटा किरणों का उत्सर्जन होगा। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव उद्भव, विकास और संबंधी विषय का अध्ययन करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन का रासायनिक नाम है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों और कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो कोलोन कहलाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन परिवर्तित करता है। यकृत उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार से सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर यकृत उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो स्मरण शक्ति और चिंतन का काम मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई अगर दूनी कर देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश वेक्टर राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी संख्या के परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। ये नियम किससे संबंधित है? तो ये मोसले का नियम है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध होता है? तो ये हमेशा बराबर होते हैं। आंख के किसी भाग के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करते हैं? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा जगत का प्रतिनिधित्व करता है कॉकरोच। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब और उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी का कारण है? तो कट जाने पर रक्त का लगातार बहना और थक्का ना जमना विटामिन के की कमी का कारण है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। ओनियन किस वानस्पतिक कुल से आता है? तो लिलिएसी कुल से आता है ओनियन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगी। निमज्जित वस्तु का यानी कि पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं? तो फैट के साथ में कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल या मर्कप्टेन के मिलाने से गैस जो है गंधयुक्त बन जाती है और लीकेज होता है तो हमें पता चल जाता है। वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो लाल और हरे रंग के लिए वर्णांधता जिम्मेदार है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बनता है? तो इंसुलिन नहीं बनता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड ml स्क्वायर t-1 इसकी विमा हो जाएगी। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य आघूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाता है तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होता है? तो अंतिम ताप इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र को खींचा जाता है? तो त्रिविमीय चित्र को खींचा जाता है। आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय और तृतीय में आवर्त में 8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेलिमिया। ये शरीर के किस अंग को संबंधित है? तो जीरोप्थेलिमिया रोग जो है शरीर के अंग नेत्र से संबंधित है। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। वायुमंडल की अनुपस्थिति में वायुमंडल के अनुपस्थिति में पृथ्वी में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जेम्स चैडविक किस मूल तत्व की खोज से जुड़े हुए हैं? न्यूट्रॉन की खोज से जुड़े हुए हैं। परमाणु के प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की व्यवहार करता है? तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कांच में लाल रंग कैसे तैयार करते हैं? तो क्यूप्रस लवण मिलाकर कांच में लाल रंग तैयार करते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। मॉर्फिन पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प की कली या कैपरस्यूल से मॉर्फिन प्राप्त होता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया? तो मैटसैट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में प्रयुक्त होता है। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जीलियस ने सबसे पहला प्रयास किया था। आवेग किसके बराबर होता है? तो बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरणा गुणांक का मात्रक है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो जिंक का प्रमुख अयस्क है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपक्षयन होता है या ऑक्सीकरण? तो जंग लगने पर लोहे का ऑक्सीकरण होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंस स्टीनर और वीनर। अंडे का बाह्यतम खोल जो है किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कलाइड क्या है? तो निकोटीन उपस्थित होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो विटामिन C सहायक है। ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दस्त में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों को अवशोषण कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सेक्सेंट का उपयोग किसकी माप के लिए करते हैं? तो दो पिंडों के बीच की कोणीय दूरी को मापने के लिए सेक्सेंट का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? तो अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। रेडियो तरंगों के संप्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आइनोस्फीयर से रेडियो तरंगों का संप्रेषण होता है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, वो कौन सी झिल्ली है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से हृदय ढका होता है। धारा घनत्व कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो धारा घनत्व जो है करंट डेंसिटी सदिश राशि है।
40 वाट का बल्ब 100 वाट के तंतु के समान लंबाई के हो तो किस बल्ब में तंतु अधिक मोटा होगा? तो 100 वाट के बल्ब में तंतु अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हरा कसीस ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह बी है, तो संतान में रक्त समूह क्या होगा? तो ए बी और ओ कुछ भी हो सकता है। किसी प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित अधिक मनुष्य लंबेपन, मानसिक दोष और असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो XYY सिंड्रोम से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। प्रोटीन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित की उपस्थिति मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित की उपस्थिति में मुख्य धातु मैग्नीशियम है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट नोयस और गार्डन न्यून ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते जल में छूट जाता है। क्यों? तो वर्णक शीतलक जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए। जब एक कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो कोयलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाता है तो वह एरोसोल कहलाएगा। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ओम के नियम किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करता है? तो ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न होता है? तो ईंधन के संपीड़न से डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। दमा रोगियों को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश से थे? तो हॉलैंड से थे। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या रोग होता है? तो धमनी कंठिन्य, धमनी का कठोर हो जाना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क से है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन भाषा थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार करते हैं? तो एम्पियर प्रति घंटा। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? तो ये कान में स्थित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो पॉइंट कितना होता है? तो 0.7 मिलीमीटर श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थिति किसकी आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो इन सभी में सिलिका पाया जाता है। सुअर के कच्चे मांस को मानव द्वारा खाने पर कौन सी बीमारी होती है? तो ट्राइकिनोसिस बीमारी होती है। साधारणतः किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, इनका नाम क्या है? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कार्ल डेविड एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट इसमें उपस्थित होता है।
क्लोरोफॉर्म का सर्वप्रथम प्रयोग 1831 में लीबिग ने किया था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 इसका नाम है। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बर्रों और बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड, इनके काटने पर खुजली और दर्द होता है, जिससे वो कौन सा है? तो वह है फॉर्मिक एसिड HCOOH। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व की किस क्रमांक का देश बन गया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री भेजे थे? तो 14वें नंबर का देश बन गया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला विज्ञान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वॉटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा किस प्रभाव से उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव से उपयोग होती है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है। किस अम्ल का बना होता है? तो अमीनो अम्ल का बना होता है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हुए हैं। बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजारी, कोटा, मानूगुरु, तलचर, थाल, तूतीकोरिन में भारी जल का निर्माण होता है। साधारण ध्वनि वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह क्या कहलाएगी? तो वह पराध्वनिक कहलाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनलिया, अधिवृक्क या कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मूत्र के साथ में सोडियम का अधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों में हार्मोन को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति की गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। कंप्यूटर 43 टेराफ्लोप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो कोलंबिया इसका नाम था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड जो है सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थ होता है। हेपेटाइटिस B वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। स्पॉडिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो मेरुदंड को प्रभावित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है, हंसी आने लगती है, इसलिए यह क्या कहलाती है? इसलिए इसे हास्य गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो एल्कोहल मर्केप्टेन भरकर गंधयुक्त बनाते हैं। फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय के बाद में इसमें तीव्र दुर्गंध आने लगती है। तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो अमोनिया का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग करते हैं। CD का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? तो ये किडनी इस क्रिया का जो है अंग इसको देखता है, किडनी देखता है। शीतल पेय, अचार, मुरब्बों के लिए परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से? तो परमाणु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखते हैं? तो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को जो है शून्य वर्ग में रखा जाता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं। विद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके काम का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। खेती की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल के द्वारा बढ़ाकर किसी अन्य विशेष स्थान पर हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन कहते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है, भाग और प्रजाति का नाम। द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर टकराती हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसे।
पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परमताप के समानुपाती होता है। इसका नियम है ये, तो ये चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड CaOCl2 इसका रासायनिक नाम है। रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। चाबी भरी घड़ी में ऊर्जा जो भंडारित रहती है, कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन गैस का आवरण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है आइरिस। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वॉटसन और क्रिक की देन है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों में निशान जो लगाते हैं वो कौन सी स्याही होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाते हैं। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं? तो नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। कांच, सीमेंट, क्वार्ट्ज इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो सिलिका इसमें उभयनिष्ठ है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का अपक्षरण इसका प्रमुख कारण है। 1 mu द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? तो 931 म्यू ऊर्जा के बराबर होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विरलेयता कैसी हो जाती है? तो शक्कर के घोल का तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो शक्कर की विरलेयता बढ़ जाएगी। आप जब चाशनी बनाते हैं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। परम शून्य ताप पर अणु की गति कैसी होती है? तो समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का SI मात्रक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार घटने लगता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु की बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल उधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। साबुन वसा अम्लों का सोडियम लवण है। मिथाइल एमिनो का सूत्र क्या है? CH3NH2 मिथाइल एमिनो का सूत्र है। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70%। गैसों के आयतन में पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का नाम क्या है? तो गैलुसाग का नियम है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। पाई मैसॉन की खोज किसने की थी? तो 1935 में युकावा ने की थी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड लोहे का क्यूरी ताप होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संग्रह करने वाला उपकरण क्या है? तो एक्यूमुलेटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? तो यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन P का। टाइफाइड नामक रोग किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में मानव खोपड़ियों में हड्डी की संख्या 8 है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आरोपित बल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए करते हैं? तो मधुमेह डायबिटीज के उपचार के लिए करते हैं। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरोनी कहां पर है? धनबाद में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरोनी कहां पर है? लखनऊ में है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जर्मेनियम। मेनिंगोकाक्सीमिया बीमारी क्या है? तो मस्तिष्क ज्वर इसे कहते हैं। मक्के का बौना रोग किससे होता है? तो स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। प्रकाश के किस रंग की परत लंबाई में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरी जाती है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। घूमती हुई चमकती हुई केंद्र के पास एक पत्थर, घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर घूमने की गति कैसी हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। ऐसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्त्रावन करती है? तो थायराइड ग्रंथि है। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद है? तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। राइनाइटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? नाक प्रभावित करता है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने के लिए क्या कहलाता है? तो उसे कंक्रीट क्योरिंग कहते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो सवाल व्यक्ति क्या होगा? तो व्यक्ति जो लिफ्ट की सतह से ऊपर उठकर छत पर जा लगेगा। सेल्सियस पैमाने में किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिए गए सेल्सियस मान को 277 से जोड़ देंगे, केल्विन मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 72 डिग्री सेल्सियस को 273 से जोड़ेंगे तो 72 प्लस 273 केल्विन मान प्राप्त हो जाएगा। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल कम होगी। अग्निशमक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? तो CCl4 इसका सूत्र है। प्रयोगशाला में उपकरण आदि उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन किसका है? तो सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट पायरेक्स कांच का संगठक है। कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का विज्ञान का थ्योरी का सिद्धांत दिया था। विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इवानोविस्की रूस का वैज्ञानिक था। 1892 में तंबाकू की पत्ती पर मोजेक रोग वायरस की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? तो लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहमरेजी पीलिया में उत्तरदायी जीवाणु है। सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ सोने की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। सीसी नामक मक्खी के द्वारा यह फैलता है। न्यूनतम ताप भौतिकी पर काम करते समय डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरिंग ओस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो अतिचालक की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण में परहणित की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश का अवशोषण। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता। गुणसूत्र क्या है? तो न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली छाई के समान संरचना अनुवांशिक कूट को ले जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? टांगों में होती है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल के बराबर एक बार होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन में हेतु किस सीडी ऑडियो प्लेयर का प्रयोग करते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल सीडी ऑडियो प्लेयर का प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रोजन क्या है? तो हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है 65% होती है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये आंखों की बीमारी है। द्वितीय यौन लक्षण को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग किसकी प्रकीर्णन अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग जो होता है इसमें नीले का प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल रंग हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो काला रंग बनता है। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाला बल युग्म की दिशा निर्धारित कैसे करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर निर्धारित करते हैं। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए। HIV पॉजिटिव क्या है? तो एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। मानव शरीर में कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो। म्यू किसका मात्रक है? चालकता का मात्रक है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग जो मनुष्य के श्वसन, हृदय की गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है? एसिटिलीन गैस निकालता है। मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध हुए? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। दूध के दही में परिवर्तित कैसे होता है? तो रेनिन से होता है। मनुष्य का मस्तिष्क कौन सा भाग श्वसन क्रिया के लिए नियंत्रण होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन क्रिया के लिए नियंत्रित होता है। ट्रोकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को प्रभावित करती है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र का निर्माण कौन से कांच का प्रयोग करके? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग करके। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से जलना अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है और भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है।
वातानुकूलन के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65% तक होनी चाहिए। त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग करते हैं? तो पॉलराइड ग्लास का प्रयोग करते हैं। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के लिए प्रयोग करते हैं? तो अस्थमा रोगी के लिए प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl होल ट्वाइस विरंजक चूर्ण का सूत्र है। माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन में पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रोनाल्ड रोस ने की थी। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु कौन सा रोग फैलाता है? तो फोड़ा फुंसी रोग फैलाता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? वायु की गति। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में की। थायमिन कौन सा विटामिन? विटामिन B1। ऑक्जेनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? पौधों की वृद्धि। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। किसी सेल की क्षमता किसके लिए मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो एम्पियर घंटा। किसी सेल की क्षमता को मात्रक जो है मापने के लिए एम्पियर घंटा का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के विकिरण को उत्सर्जित होने वाले तत्वांतरण को किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा और बीटा किरणों के उत्सर्जन से ऐसा हो सकता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का काम करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। किसी रोग की चिकित्सकीय रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? काला रंग। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम भारी जल करता है। भारत में प्रति 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है CV रमन जी की याद में। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो आंतें प्रभावित होती हैं। किस अम्ल में मांसपेशियों से जमा होने पर थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने पर थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? RNA के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और साबुन जो होता है कपड़े धोने वाला साबुन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतरीय वसा अम्ल में बने सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। जल की सतह पर बहने वाले तेल की परत दिखाई देने का उसमें रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है? 65%। रेडॉर क्या है? तो रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति का या स्थान का पता लगाना रेडॉर का काम होता है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क की जानकारी के लिए करते हैं। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में रखते हैं। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? एंजाइम। कवक और शैवाल के परस्पर सहयोग से क्या बनता है? लाइकेन। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। पानी में अणु के परमाणु बंध द्वारा किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो पानी में H2O में परमाणु बंध जो है सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों की किस क्रिया में मोलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो I। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर Nm² प्रति kg इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। किस राशि से मापते हैं? तो ये वेक्टर राशि है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। भिन्न भिन्न पदार्थों का अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? तो आसंजक बल के कारण होता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाते हैं? सिस्मोग्राफ से। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार, ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियां आदि सामग्री बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका बहुलक है? एथिलीन का। पानी का द्रवणांक और हिमांक कैसा होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की ने की थी। तंबाकू की पत्ती पर मोजेक रोग का पता लगाया था। इसे जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था लुई पाश्चर और बिजरेक ने। रंग वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो लाल और हरे में भेद नहीं कर सकता। रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कॉर्निया, त्वचा कोशिकाओं में शल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। ये किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है।
घुलनशील है विटामिन ए। मनुष्य के हृदय में सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदन होता है। इसमें लगभग 1 लीटर, कितने लीटर रक्त पंप हो जाता है? तो 5 लीटर रक्त पंप हो जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो बंदर। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई वस्तु चाल के बराबर तय की गई दूरी समय दिशा के अनुसार यह किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। शारीरिक सुख, ताप, आर्द्रता दोनों निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप और अपेक्षित आर्द्रता में क्या होती है? तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सुख और मध्य है 60 डिग्री से 65 डिग्री तक अपेक्षित आर्द्रता। द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे का 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है, जो जल के 100 डिग्री पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने पर क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोजन, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो सिल्वर और कॉपर सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, जमाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोपेंटिंग। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की पट्टी, धातु की परत जमाने के लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना कहते हैं। कोशिका धमनी को शिरा से जोड़ती है, इसका काम क्या है? तो इसका काम खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच में आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मच्छर मादा एनोफिलीज वाहक होने की पुष्टि किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने 1887 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो एडिसन रोग हो जाता है। तुल्यकारी पृथ्वी की लगभग ऊंचाई, इससे जो तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। बल जो है क्षेत्रफल का दाब, ऐसा ही मात्रक। आपको बताना है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। यह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल के बराबर होता है। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ये जो है आवृत्ति प्रतीत होती है हॉर्न और कॉर्क के द्वारा होता है और इसको नापते हैं डॉपलर प्रभाव से। 2 भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? तो संभारिक कहा जाता है। विलय, जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें और भी मात्रा नहीं मिला सकते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं और एंजाइमों को क्या कहा जाता है? जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा कार्बनिक अप्रोटीन भी घटक भी होते हैं तो उनको सह एंजाइम कहते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो विटामिन बी और सी को छोड़कर वसा में घुलनशील कौन से? ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। आपको बताना है पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है, ये किसके संक्रमण से होता है? हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? माल्टोज को परिवर्तित कर देता है। पाचन क्रिया में स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित टाइलिन। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का। ग्रहों की गति का नियम किसने खोज की थी? केपलर ने खोज की थी। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। थैलेसीमिया रोगी शरीर के किस संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो थैलेसीमिया रोगी को शरीर में हीमोग्लोबिन। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का। संचरण, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी। हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा के लिए परिभाषित करता है। पास्कल, एक वायुमंडलीय दाब 10 के ऊपर 5 पास्कल के बराबर होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल जो है द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है। प्रेरित धारा किस दिशा में नियम? प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? लेंस के नियम से। नामकरण की द्विनाम पद्धति में क्या क्या होता है? तो जीन्स और स्पीसीज होते हैं। हरे टमाटर को पकाने में लाल हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णन में परिवर्तित हो जाता है। खाद्य पदार्थ में सामान्यतः खाद्य संरक्षण प्रयुक्त बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन का साधारण नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है।
विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कार्नोनाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश राशि है। मैग्नीज अथवा कॉस्टेज को प्रमाणित प्रतिरोध करने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फोटोन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में क्या अंतर है? तो E/C। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को कहते हैं। पृथ्वी की निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 83.7 मिनट होता है। जल की सतह पर सुई किसके कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वृत्ताकार वलय में केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर। फैथोमीटर में क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? एल्यूमिनियम का। सैफायर और लैपिस लेउजी किसके अयस्क हैं? हाइड्रोजन के। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया? तो मनुष्य में कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो O में कोई एंटीजन नहीं होता है। कांच गहरा नीला किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। क्या बनने से खुला दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बनने से। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण। इथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? वायरस है। थैलीसीमिया अनुवांशिक रोग किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित कैसे? ऑक्टेन नंबर से की जाती है। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन से आइसोबार बनते हैं। तो दोस्तों ये थे 1000 क्वेश्चन साइंस के। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, फ्री है। आप अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ चैनल ज्वाइन करने के लिए जरूर कहिएगा और आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।